चले सर, हम अपने 11th फिजिक्स को लेक्चर को आगे चलाते हैं सर। तो इसमें है क्वेश्चंस ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो न्यूमेरिकल्स ऐसे ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये करेंगे सर। क्या थी हमारी इक्वेशंस? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और v स्क्र यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। नहीं, पूरी नहीं हुई है ना भी, s एन u प्लस a बाय 2n माइनस 1। ये चार हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस है सर, जिसको हमने अभी ग्राफिकली प्रूव किया है। तो इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम इसमें, ठीक है ना। बहुत सारे हैं, अब पूरे तो नहीं हो पाएंगे, पर जितने कर पाएंगे वो करते जाएंगे सर, ठीक है। तो इरेजर का accelerates on a straight road, accelerates on a straight rod from rest to a speed of 180 kilometer per hour in 25 seconds। ठीक है। Assume uniform acceleration find the distance covered in this time, find the distance covered। ठीक है सर, तो यहां चलते हैं सर। देखिए, न्यूमेरिकल्स करने का सबसे आसान अच्छा वे है कि आप उसको अच्छे से ट्रांसलेट कर लें और फिर उसको डायग्राम्स में ले जाएं। जब आपकी डायग्राम आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग विद गिवन डाटा एंड विद नॉट गिवन डाटा बन जाएगी, देन इट इज वेरी वेरी इजी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल और टू फाइंड द पजल्स जो आपको पूछा उनमें क्या करने के लिए। तो मान लीजिए कार है, एक्सीलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम रेस्ट। पहले कार बनाते हैं सर हम, ठीक है। मान लीजिए कार है एट रेस्ट, u0 है सर, रोड टू रेस्ट एंड एक्सीलरेट्स टू अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर। अब ये यहां पहुंच चुकी होगी, आगे जाएगी तो स्पीड अप होगी ना सर। तो अब उसकी स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। ये 10, ये 20 आ गया 50 मीटर पर सेकंड। तो टाइम इसने लिया सर इस सारे चक्कर में इतना, और एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है सर, ये कांस्टेंट है। अब ये निकालना सर हमें एस। अब दिया क्या है और उस हिसाब से हम आगे चलेंगे सर। देखिए सर, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ये भी क्वेश्चन मार्क में, अब डिस्टेंस भी क्वेश्चन मार्क में, ठीक है सर। अब आपको जो दिया है एक, ये और ये दिया है, आपको ये देखना है चारों इक्वेशन से किस जो दिया है उसको मार्क लगा दीजिए। ये तो जो चाहिए उस पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब आप देखोगे, आराम से देखो सर,
आराम से देखो और आपके दिमाग में आ भी गया होगा। यहां सिर्फ एक अननोन है, वो वाली इक्वेशन पहले लोगे जिसमें एक अननोन, तो यहां ए निकल जाएगा। जब वो ए निकल जाएगा यहां से, फिर यहां डाल देंगे, यहां से एस निकाल लेंगे, सिंपल। चलिए करते हैं क्वेश्चन फिर हम। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला इक्वेशन लेते हैं सर। तो v है हमारे पास 50, 0 और a तो निकालना है, ये 25 और a आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब a पता चल गया हमें 2 मीटर। एक निकालने के बाद उसको लिखो, वापिस चलो। अब ये भी पता है, अब इस इक्वेशन में देख लो, ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, कोई भी लगा लो आप, वट एवर यू वांट टू डू। ठीक है, अब एस, हमें तो एस चाहिए ना, तो एस तो 2 जगह पे पड़ा है और दोनों में एक ही एस है जो अननोन है, बाकी तो पता है हमें सारा। ठीक है, तो ये लगाते हैं सर, वी स्केयर यू स्केयर 2as, एस आएगा वी स्केयर माइनस यू स्केयर 2a, एस 50 का स्केयर, अब 0 का स्केयर तो होगा नहीं ना सर, और 2/2 आ गया हमारा, और ये आ गया 25 का बाय इंटू 25, क्योंकि ये 2 बार खुलेगा तो 25 25 625 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। समझे आप? तो आंसर भी चेक कर लेते हैं सर, बिल्कुल सही है, 625 मीटर आ गया आपका आंसर। देखा ना आपने, क्वेश्चन लिखो, डायग्राम बनाओ, कुछ चाहिए नहीं चाहिए वो वहां से फिर टिक लगाओ, तो क्वेश्चन सॉल्व, बस। ठीक है, नहीं इजी तो है, आगे आगे टफ भी आएंगे, वो नहीं मैं बोलता, बट बात ये है ना कि अगर आपका ये स्टार्ट हो जाएगा ना काम करने वाला काम, तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन लिखते हैं सर। तो क्वेश्चन आ गया अगला, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए, ए कार मूविंग अलोंग ए स्टेट हाईवे, ए कार moves on straight line, ठीक है, with speed of 126 किलोमीटर per hour is brought to stop in 200 मीटर। हमने 200 मीटर के अंदर अंदर ही चलने के बाद उसको रोक लिया है। एंड व्हाट इज द रिटार्डेशन? व्हाट इज रिटार्डेशन? ठीक है जी। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू स्टॉप एंड हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू स्टॉप। तो कार मूव ऑन स्ट्रेट लाइन विद स्पीड ऑफ 1 मीटर। तो अब कार मूव करती हुई आ रही है सर हमारे पास, ये देखिए सर, ये कार, और इसकी जो स्पीड है वो 126 बाय 5/18 इतनी है सर ये। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास स्पीड इसकी मीटर पर सेकेंड। अब कार मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन में ब्रॉट टू स्टॉप। अब हम इसको रोकना शुरू करते हैं, रोक लिया, नहीं थोड़ा सा ऐसे, तो कार के साथ हम भी रगड़ रगड़ के आगे जा रहे हैं। तो यहां पे हम ये वाला अब रोक दिया, इसको रोक दिया तो V0 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस जो लगा सर ये वाला 200 मीटर का लगा। ठीक है ना। अब सर हमें चाहिए हाउ लॉन्ग, हमें चाहिए ए कोई रिटार्डेशन बोलते हैं सर, समझे बात आप?
समझे? तो u पता है, s पता है, v पता है। चलें सर वहां फिर हम, तो v पता है, u पता है और हमें t पता है ना? नहीं सॉरी, s पता है। तो v पता है, u पता है और a और t नहीं पता, तो वो पहली तो लगेगी नहीं। यहाँ s पता है, ये देखते हैं सर, s पता है हमें, u पता है और a भी नहीं पता, ये भी नहीं लगेगा। ठीक है, a आ गया, v u और हमें s पता है, a नहीं पता। तो यहां एक नहीं पता, वो वाली इक्वेशन लगा सकते हैं जहां हमारा वन अननोन हो। तो हम पहले सर b स्क्वायर u स्क्वायर 2as यहां से a निकालते हैं सर। ठीक है जी, ये 0 माइनस, तो ये आ गया। अब इसको शायद काट ले सर हम, 63 और ये 35, तो ये 35 का स्क्वायर आ गया और नीचे सर ये s है, 5 ही लग रहा था, 200 मीटर, 2 इंटू 200 ये वाला। तो ये आंसर आएगा हमारे पास माइनस में 35 इंटू 35 बाय 2 गुना 200 सर। ये आ गया हमारे पास, ए इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ए का आंसर ये कटकटा के आ गया आपके पास माइनस 3.06 मीटर पर सेकेंड। अब जो माइनस साइन है सर वो रिटार्डेशन होती है। अगर ए का आंसर आपका माइनस में है तो रिटार्डेशन सर। अब रिटार्डेशन का तो सर हमने अच्छे से समझा ही ना। देखिए आपकी वेलोसिटी जब शुरू में ज्यादा है और एंड में 0 हो रही है तो आप उसको या तो कार ब्रेक लगा रही है या आप रोक रहे हो। तो जब आप उसकी वेलोसिटी को कम करते हो तब उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। 1 सेकंड में जितनी कम करते हो उसी को हम रिटार्डिंग एक्सेलरेशन बोलते हैं। आप कम करते हो या ब्रेक्स कम करते हो तब आंसर एक्सेलरेशन का हमारे पास माइनस भी आएगा। अब आ गया हाउ लॉन्ग यानी टाइम। v पता है, u पता है, a तो अभी निकाला तो t आ जाएगा। v 0 है, ये 35 है और माइनस 3.06 इंटू t है सर। अब ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 11.43 सेकेंड सर। समझिए आप बात। फिर दोबारा देखो सर, कार मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन स्पीड इतना, कार बना ली, उसकी स्पीड ले ली सर, उसको हमने रोकना शुरू किया। रिटार्डेशन का मतलब ये है कि हम उसकी स्पीड को स्लो करते हैं, कम करते हैं। 1 सेकंड में उसकी स्पीड जितनी कम होती है उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन करने के 2 तरीके हैं सर, बेसिकली 3 तरीके बोल लीजिए। पहला तो फ्रिक्शन है, अर्थ वाली जो फ्रिक्शन लगती है। सेकंड आप अपोजिंग फोर्स लगा दीजिए और थर्ड है इंजन जब ब्रेक लगाता है। इन तीनों केसेस में हम बॉडी की वेलोसिटी को कम कर सकते हैं या वेलोसिटी को 0 कर सकते हैं। जब हम वेलोसिटी को 0 करते हैं इन अपोजिंग फोर्स तो हम उसकी वेलोसिटी 1 सेकंड में जितनी कम करते हैं उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन बोलते हैं। और इसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है सर, ये ध्यान रखना। अब आपने क्या देखा, फिर देखा सर हमने क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन में हमने ये देखा कि कौन कौन सी जो टर्म्स हमें पता है और कौन कौन सी नहीं पता। 4 इक्वेशंस आपके पास लिखी हुई हैं सर, उनमें से वो इक्वेशन पहले यूज करनी है जिसमें एक अननोन, 2 अननोन वाली इक्वेशन नहीं यूज होगी, वो कहीं और जाके एनालिटिकल हुआ तो देखेंगे। तो फिर एक का आंसर दूसरे में डाल के ऐसे हम कर पाएंगे। चलें सर आगे चलते हैं सर, फिर और क्वेश्चन लेते हैं और प्रैक्टिस होगी सर। ठीक है, तो ये है सर हमारा अगला क्वेश्चन है। ए ड्राइवर टेक्स takes 0.2 second to apply brakes. ठीक है जी। after he feels its need. This is called reaction time of a driver. So this
is called reaction time of driver. ठीक है सर. और then if he is driving a car at 54 kilometer per hour, if he is driving a car at 54 kmph kilometer per hour and brake was at retardation of 6 meter per second and brakes gives retardation of 6 मीटर पर सेकेंड. देखो जब आपने रिटार्डेशन लिखा तो आपको 6 के साथ माइनस नहीं लगाना चाहिए. अगर आपने एक्सेलरेशन दिया हो लिखा होता और माइनस लगाते फिर पता चलता है रिटार्डेशन है, प्लस लगाए तो स्पीड होगी. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस रिएक्शन. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन रिएक्शन. ठीक है. चलिए क्वेश्चन कार है हमारे, ऐसी फील्ड है, ड्राइवर है तो कार तो होगी ना. चलिए अब ही नीड्स टू कॉल द रिएक्शन एंड 54. तो ये है सर 54 5 इंटू 18 15 मीटर पर सेकेंड. A driver takes 0.2 second to apply brakes after he feels it need. And this is the reaction time. देखिए सर, ड्राइवर ने आगे देखा कुछ ट्रैफिक में कुछ कार आ रही है आगे से ऑपोजिट से, या कोई जानवर आ गया है या कुछ भी ऐसा आ गया है. And he tries to apply brake. अब जब वो सोचता है कि कोई आया है और मेरे को ब्रेक लगानी चाहिए, उस गैप के दौरान जो टाइम लग जाता है सोच को, उस रिफ्लेक्सेस को पैरों तक पहुंचते पहुंचते उसको हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं सर. ठीक है. एकदम नहीं होगा ये, तो 0.2 सेकेंड लगता है वो रिएक्शन टाइम. जब वो देखता है कि मेरे को जरूरत है ब्रेक लगाने की. अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई ब्रेक्स आफ्टर ही फील्स इट. इट्स नीड, उसकी जरूरत. एंड दिस इज का रिएक्शन टाइम. ये देखिए ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपके पास. कैसे सर? ये मान लीजिए ड्राइवर जा रहा है और यहां उसने कोई चीज देख ली. मान लीजिए कोई ऐसे जानवर देख लिया. अब उसने ये यहां से बैठे हुए सोचा कि ब्रेक्स लगाए. अब इतने टाइम में तो उसने सोचा है ब्रेक लगाने का. इस टाइम तक तो वो आगे चलता जाएगा, यहां जाके उसकी ब्रेक स्टार्ट होगी. तो ये तो यू है आपका 54 इंटू 5/18, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड. तो यहां तक यही रहेगी स्पीड इसकी, क्योंकि इतने टाइम तक तो उसने अभी सोचा है ना अप्लाई करेंगे, ब्रेक का पैर दिया है. जाते जाते भी इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा t = 0.2 सेकेंड. अब ये कितना डिस्टेंस आ जाएगा फिर? ये यूनिफॉर्म रहेगी वेलोसिटी. देखिए जब अब वो चल रहा है, चलने के बाद यहां तक जाते जाते उसने सोचा, यहां पहुंच गया कि अब ब्रेक पे वो उसने दबाना शुरू किया. जब तक वो ब्रेक को दबाता है तब तक 0.2 सेकेंड निकल जाते हैं, तब तक उसकी वेलोसिटी सेम चलती है, यूनिफॉर्म रहती है. तो यहां एस आ जाएगा ये वाला 15 गुना 2/10, ये आ गया 3 मीटर सर. 3 मीटर के बाद उसकी ब्रेक शुरू होगी. अब 3 मीटर के बाद मान लीजिए यहां तक जाते जाते उसकी वेलोसिटी होगी 0. 3 मीटर तो यहीं गुजार दिया उसने. अब आगे यहां से ए शुरू होता है आपका सफर माइनस वाला. अब यहां से डिस्टेंस निकालते हैं सर. ये है v² u² 2as. एस कितना आ गया? v² u² 2 इंटू ए आ गया आपका. तो ये आ गया 0 - 15 का स्क्वायर और ये आ गया 2 - 6.
ठीक है, 2 माइनस 6 तो कट कटा के बचेगा 225/12 और ये आपका आ जाएगा आंसर 18.75 मीटर। अब ये वाला जो डिस्टेंस है सर, ये 18.75 मीटर है रुकते रुकते। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना लगा उसने कहा ना, ये देखो ब्रेक्स रिटार्डेशन है एंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन द, ये रिएक्शन टाइम नहीं आना चाहिए ऐसी, टू रिटार्ड टू मेक कार स्टॉप, ये आना चाहिए था। तो कार को रोकने के लिए कितना डिस्टेंस लगे, तो कार को यहां से लेके यहां तक रोका गया, ये टोटल। तो ये 3 मीटर ये और ये टोटल आ गया आपके पास 18.75 21.75 मीटर लग गया टोटल। रिएक्शन टाइम में सर वो 3 मीटर आगे चला गया क्योंकि उसकी स्पीड थी 54। अब उसकी स्पीड मान लीजिए होती 108, तो फिर वो जाता आपका नियरली, ये आ जाता आपका 15, ये 108 डबल, तो ये 6 मीटर जाता, तो 6 मीटर बनता नियरली 20 फीट तक जाता है। अब मान लीजिए सर यहां कि आप एकदम यानी तेज स्पीड पे हो, 100 100 120 100 पे हो, 110 पे हो, और बिल्कुल 10-15 फीट की दूरी पे किसी को देखा, तो फिर तो कार रुकेगी नहीं क्योंकि आपका रिएक्शन टाइम नहीं है, इतना ही होता है इंसान का लगभग। तो इसका मतलब ये है कि सर कि जितना हो सके आप कार को संभल के आराम से चलाएं। जाना ही है, 10 मिनट लेट पहुंच जाएंगे था क्या हो जाएगा, होना तो कुछ भी नहीं है सर। ऐसे एवरेज स्पीड ही निकाली मैंने, 2.5 घंटे में पहुंच गया वहां, मैं 2 घंटे में पहुंच गया, क्या होगा? अगर 2 घंटे की बजाय 2.5 में पहुंच जाओगे तो क्या होगा? 2.5 की जगह 3 पे पहुंच जाओगे, तब भी क्या डिफरेंस आ रहा है? कुछ भी नहीं। बट सेफ्टी से पहुंचोगे, आराम से तो पहुंचोगे, यू विल हैव अ रिलैक्स टाइम देयर एंड डर नहीं होगा। तो रिएक्शन टाइम में डिस्टेंस और उसके बाद वाला हमें पूरा 21 मीटर लग गया कार को रोकते हुए। ठीक है सर, तो ये है वाला क्वेश्चन जिसमें अभी हमने रिएक्शन टाइम को साथ में लिया है सर। ये आ गया। तो आगे देखते हैं सर, हम आगे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सर हम यहाँ। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये भी। अब ये क्या क्वेश्चन है सर? अ बुलेट ट्रेवलिंग with a velocity of 60 meters per second penetrates a tree trunk. And comes to rest in 0.4 meter. Find the time taken during retardation. Find time taken during retardation. ये आ गया। ठीक है जी। अब ये है हमारा ट्री ट्रंक सर, ये लीजिए, ये ऐसे, और यहां से बुलेट आ रही है सर, यहां आ गई ये बात। अब बुलेट की स्पीड है सर 16 मीटर पर सेकेंड, ये क्यों हो जाएगी ना, क्योंकि एंट्री पे ली है ना सर, और पेनिट्रेट द ट्री ट्रंक कम टू रेस्ट 0.4 मीटर, यहां पे रेस्ट पे आ गई, यहां तो ये आ गया 0.4 मीटर, रेस्ट पे आ गई, एस हो गया सर हमारा, रेस्ट पे है तो U0 आ गया सर। अब क्या क्या नहीं पता, हमें रिटार्डेशन नहीं पता, हमें टाइम नहीं पता, तो पता क्या है हमें? VUA
वी यू और एस पता है, ए पता नहीं है, तो ये लगाएंगे सर। जिसमें 3 पता हो, 1 पता ना हो, वो लगानी चाहिए हमें। चलिए सर वो लगा देते हैं। ए 0 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर और 2 × 0.4, ये आ गया माइनस, ठीक है। ये आ गया 16 × 16 लिख लीजिए, 2 × 4 और 10 4 तो माइनस 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी रिटार्डेशन लगी है उसको। परफेक्ट है सर, बिल्कुल सर। टाइम कितना लगा सर? टाइम के लिए कहा जाए, यहाँ चले जाओ। v पता है, u पता है, अब a पता है तो t भी पता है। 0 16 माइनस 320 इंटू टी, v = u प्लस 8। जहां 3 पता हो ना, ये पता है, ये पता है और ये पता है, t निकालना है सर। 16/320 t विच इम्प्लाइज, ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा? ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 20, 1/20 आ गया आपके पास, और ये 0.05 सेकेंड आ गया। ये आ गया, इतने सेकंड में रुक जाएगी। ठीक है सर। अब ये यही क्वेश्चन होता सर, मान लीजिए यही सारा कुछ होता, समझे बात? यही सारा कुछ है, बस हम क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखिए सर। अब हमारे पास है सर ये वाला एक प्लैंक है, ये। अब इसकी जो थिकनेस है वो 1 मीटर है सर, 0.1 मीटर है सारा कुछ। ये आपको ये देखना है। मान लीजिए हम ये बताते हैं कि इसकी u इतनी है, सॉरी फॉर दैट, u इतनी है, a इतनी है, ये a दे देते हैं, क्वेश्चन बनाने क्वेश्चन, u इतनी है, a इतनी है उसको में, ठीक है ना, तो a दे देते इस बार हम, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये कितने प्लैंक्स में रुकेगा, ये बता, ठीक है ना। तो कितने लगेंगे इसको, 0.1 मीटर वाले। तो अगर हम देखिए ध्यान से देखिए, अब 0.4 मीटर हम निकालते हैं। देखिए हमें ये a पता होता, ये वाला a दिया होगा, u तो दिया ही है, और v तो हमें 0 लेना ही है क्योंकि हमें रोकना है। हमें ये कहना है कि हम यहां से बुलेट मारते हैं, हमारे पास 0.1 मीटर थिकनेस का प्लैंक है, तो वो जो रिटार्डेशन देता है वो इतनी देता है। तो आप बताएं कितने नंबर ऑफ प्लैंक लगेंगे कि ये 0 हो जाए, वेलोसिटी 0 हो जाए और बुलेट बाहर ना आए। तो a वहां से ले लेंगे, फिर टाइम पे क्या करना, a पता है, u पता है, आपको v पता है कि हमें 0 करना है, तो कितने मीटर चाहिए, s निकाल लेंगे। अब 0.1 मीटर वाला प्लैंक है एक, मान ली n प्लैंक चाहिए तो इतना आ गया, n कितना आ जाएगा, 4 प्लैंक्स। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में और कॉम्पिटिशन में। तो 4 प्लैंक से वो हमारा जो बॉडी है वो रुक जाएगी यहां से, समझे बात आप? ठीक, तो ये है इसके क्वेश्चंस का पार्ट, अगला ये वाला आ गया, ठीक है। तो प्लैंक्स में कितने डिस्टेंस से रुकता है वो भी हमने कर लिया है, कितना वो पेनिट्रेट हो गया है, ठीक है। तो उसकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, उसने स्पीड इतनी लॉस कर दी है, जैसे मान लीजिए कि वो पहले प्लैंक से निकला तो उसकी 10% स्पीड कम हो गई है, तो आप उसकी रिटार्डेशन बताएं। तो कुछ है नहीं ऐसा क्वेश्चन, आप देख लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक प्लैंक है वुडन, यहाँ बुलेट टकराई आपकी यहाँ से, मान लीजिए उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, यू वाली है, और ये मान लीजिए डिस्टेंस है उसका दे रखा है, मान लीजिए आपको ये वाला 0.2 मीटर का दे रखा है आपको, और यहां से जब बुलेट बाहर आती है सर, यहां से, तो इसकी जो वेलोसिटी है उससे 20% कम हो जाती है। इट लूजेस इट्स वेलोसिटी बाय 20% व्हेन इट पास थ्रू दिस प्लैंक, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। तो v आ गया 20% इसका लेस, लूज गेट 20 माइनस 20 इंटू 20/100। v तो वो आएगी ना जो बची है, लूज करती वो थोड़ी आएगी। ये आ गया 4,
तो V आपके पास आ जाएगा ये वाला, ये आपके पास S आ गया है। तो हमें इसकी रिटार्डिंग फोर्स निकालनी है। तो V माइनस यू स्क्वायर पूरा लिखते हैं, V स्क्वायर यू स्क्वायर 2AS। तो यहां से इसकी रिटार्डिंग फोर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी आ जाएगा सर, हर कितने प्लैंक चाहिए इसमें हमें, ठीक है ना। तो ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन आ गई V माइनस यू स्क्वायर बाय S2। यहां से रिटार्डिंग एक्सेलरेशन निकाल दी हमने। अब रिटार्डिंग एक्सेलरेशन जब निकाली है एक में से आ गया, ठीक है ना, वो एक में से लेंगे। अब हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए जिसमें वो रुक सकती है ऐसे। तो u आ गया आपका 20 और v0 ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए। कितना आ गया आपके पास है, ये आपके पास आ गया 16 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर और 2 इंटू 0.2, ये ए आ जाएगा। ठीक है, 256 और 400 माइनस 144, ठीक है। और नीचे आ गया आपका 2 इंटू 2, ऊपर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से फिर टोटल एस निकाल लें सर, एस निकाल लीजिए आप। तो यहां से जब एस आ जाएगी तो एक प्लैंक तो 0.2 मीटर का है, पूरे पर कितने डिस्टेंस कितना आएगा मान लीजिए आपका, ठीक है। तो हम क्या प्लैंक का क्या करेंगे इसका एस, तो ये एस आ जाएगा, ये फार्मूला डाल दीजिए, ये आप कर सकते हो ना, फिर कर लीजिए आप, समझे। तो n इंटू एस, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा आपका यहां से s t। तो n इंटू एस क्या है 0.2 s इंटू टी। तो n निकाल लीजिए आपका, ये टोटल डिस्टेंस है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके IIT और नीट कॉन्सेप्ट्स में इस तरह से आ सकते हैं। तो इतनी वेलोसिटी लॉस कर दी, इतना ये हो गया, ये होती, इतने क्वेश्चंस तो आते ही जाते हैं, आपको करने आनी चाहिए आपको, ठीक है। फिर चलिए सर आगे देखते हैं सर इसमें, ठीक है। तो आगे जो है हमारे पास अभी कुछ क्वेश्चंस में, तो ये वाला क्वेश्चन है, देखिए, a body covers a distance of 20 meter in 7 seconds and 24 meter in 9 seconds. 24 meter in 9 seconds. How much distance will it cover in 15 seconds? ठीक है सर, how much distance it covers in 15 seconds. चलिए, अब इसका आगे जो सोया हुआ था फॉर्मूला बहुत देर से, जैसे मान लीजिए बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 7 सेकंड, 24 इन 9 सेकंड, एंड ये वाला। सो लेट इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन is u and a respectively, किसी भी बॉडी की ये है, ठीक है। तो गिवन क्वेश्चन 7th S7 कैसे लाएंगे, u प्लस a बाई 2 n माइनस 1। तो S7 कितना दिया हमने 20 मीटर, u प्लस 13 बाई 2 ए, ये 7th आ गया हमारे पास। अब 9th भी तो ऐसे ही आएगा, फिर उसका इतना डिटेल क्या करना, 24 मीटर u प्लस 18 माइनस 1 17 बाई 2 ए। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए सर, 2 से 1 को माइनस कर दीजिए। जब हम माइनस करेंगे तो u से u कैंसिल हो जाएगा,
इसमें से माइनस करके ये आ जाएगा 4, और इसको इसमें से माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, विच इंप्लाइज ए है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास। हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्ड इन 15 सेकेंड। पहले ए निकाला ना, अभी तो यू बाकी है हमारा, तो ए यू निकालेंगे तभी तो फार्मूला में डाल सकेंगे ना। यहाँ यू और ए दोनों चाहिए, तो चल किसी में डाल दीजिए। सो ए इन फर्स्ट, ठीक है। तो ये 20 इक्वल टू यू 13/2 ठीक है सर, ये तो कट गया। तो यू आ गया हमारे पास 7 मीटर पर सेकेंड, ये यू आ गया हमारे पास। ए आ गया, यू आ गया। अब ये लगाते हैं सर, S 15 U 7 प्लस A 2/2। तो अब है 7th 15th है सर हमारा, N इज 15, 30 -1 as 15 7 plus 29 36 meter will be the distance traveled by the body in 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा बॉडी को, वो इतना करना पड़ेगा। 15 नहीं 15 सेकेंड। देखिए इस क्वेश्चन को, ए बॉडी कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर 7 सेकेंड। अब 7 सेकेंड वाला ये वाला फार्मूला आ गया। तो यहां हमें यू और ए पता ही नहीं है, पर हमें 2 इक्वेशंस पता है। यहां से यू और ए निकालेंगे, फिर वो फाइनल में डाल देंगे। ये यहां लगाएंगे हम लीनियर इक्वेशंस वाला फॉर्मूला अपना, 2 बार लग जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है ये तो ये क्वेश्चन काफी हद तक ऐसे ही करने पड़ते हैं। ठीक है, अब चलते जाएंगे आगे, क्वेश्चन लेंगे, फिर आगे चलते हैं। अभी फिर हम